चलो भैया, जैसे सवाल है अगला पार्ट में, रेखाएं 2x प्लस के वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 के अद्वितीय हल हैं। यहाँ हल है, क्या है भैया? अद्वितीय हल है। तो k का मान होगा, यानी k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण में अद्वितीय हल संभव है। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे समीकरण दिया गया है, कितना दिया गया है? 2x प्लस कितना के वाई बराबर कितना 1, एक और दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर कितना दिया गया है 7। इसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 2x प्लस कितना भैया के वाई प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। और इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y प्लस 7 इधर जाएगा भैया, क्या हो जाए -7 इक्वल टू 0। इसे समीकरण 1 मान लें, इसे समीकरण कितना मान लें भैया? 2 मान लें। तो ध्यान दीजिएगा, बराबर इक्वल में 0 इसलिए कर लेंगे क्योंकि जो हमने व्यापक समीकरण माना था भाई, वो था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक और था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर भैया 0। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे, इसे समीकरण कितना मान लेंगे? 4 मान लेंगे। और फिर हम समीकरण 1 व अगर 3 से तुलना करा देंगे, समीकरण 1 व 3 से तुलना अगर हम करा देते हैं, ठीक भैया, अगर समीकरण 1 व 3 से हम तुलना करा देते हैं भाई, तो यहाँ हमें कुछ नहीं देखना है। समीकरण 3 में x के आगे देखेंगे a1 लिखा है, समीकरण 1 में x के आगे 2 लिखा है भैया, तो a1 इक्वल टू कितना लिख देंगे? 2। इसी प्रकार देखेंगे, अगर यहाँ y के आगे b1 है, यहाँ y के आगे k है, तो b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा k, यहाँ c1 है और c1 इक्वल टू भैया कितना लिख देंगे? -1 लिख देंगे। ठीक, अब हम समीकरण 2 और 4 का तुलना करा देंगे। 1 और 3 जब करा लेंगे, उसके बाद 2 व किसकी करा देंगे भैया? 4 की तुलना, या 4 से तुलना लिख देंगे हम। ठीक, अब फिर वही पूरी बैक ही प्रोसेस है। यहाँ x के आगे a2 है, यहाँ x के आगे 3 है, यानी a2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा भैया। यहाँ y के आगे b2 है, यहाँ y के आगे -5 है, तो यानी b2 बराबर कितना हो जाएगा भैया? -5। और जो बचा है c2 इक्वल टू यानी हमारा कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बात बोला है, इस पर हमने पहले भी एक क्लास पढ़ाई है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोले तो भैया प्रच्छेद, और प्रच्छेद बोले तो भैया a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। a1 का मान कितना है भैया? 2 है। a2 का मान कितना है? 3। बराबर नहीं है k अपान कितना भैया? -5। और बराबर नहीं है -1 का मान कितना? -1 -1 काट सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हम आगे देंगे, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे क्योंकि इसी में हमारा k जो है वो दिखेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 डज नॉट इक्वल टू k अपान -5। -5 की पढ़ा 2 दाँ पढ़ेंगे भैया -10 डज नॉट इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 3q। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? -10 कितना, यहाँ 3 गुणा कर रहा है, यहाँ कर देगा भाग। अब भैया आप ये भी पूछ सकते हैं, सर अगर इसे हम बराबर नहीं लिए हैं तो इसे भी तो ले सकते थे, जैसे इस दोनों को ले, इन दोनों को ले सकते थे। हाँ भैया, दरअसल ये बात है कि ये जो है c1 और c2 है, ये अचर पद हैं। अचर पद कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, इसीलिए हम चर वाले पदों को ही आपस में लेंगे। किसी भी सवाल में हम सबसे पहले जो प्राथमिकता देंगे वो चर को ही देते हैं। इसलिए जो चर के कॉफिशिएंट यानी गुणांक है उन्हें हम ध्यान देंगे और इसी प्रकार ये सवाल कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं भैया, रुक। हाँ, अगला सवाल भैया है, समीकरण की x माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0 का मत 6x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, तो k का मान होगा। अब कि यहाँ अद्वितीय के बजाय क्या लिख दिया है, इसमें कोई हल नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। पहले हम देखेंगे समीकरण कितना है, kx माइनस 5y माइनस 2 बराबर कितना 0, और ये कितना है 6x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू कितना 0। तुलना जिस प्रकार हमने किया था उसी प्रकार कर लेंगे। यहाँ जो है a1 के स्थान पर कितना भैया दिया है? k दिया है। ये b1 है, b1 के स्थान पर कितना दिया है? -5 दिया है। ये c1 है और c1 के स्थान पर कितना दिया भैया? -2 दिया है। इसे a2x प्लस b2y प्लस c2 मानकर ही तुलना कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? a2 बराबर 6 और b2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 और c2 बराबर कितना हो जाएगा भैया? -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि कोई हल नहीं है। इसी पॉइंट पर हमें ध्यान देना है हमेशा, कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं किस प्रतिबंध में होता है। हमने बताया भी है पहले कि जो समांतर की कंडीशन होता है,
दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उन रेखाओं के कोई हल संभव नहीं होते हैं। यानी समांतर का एक प्रतिबंध भी हमने पढ़ा है, A1/A2 बराबर V1/V2 और डज नॉट इक्वल टू क्या होता है भैया, C1/C2। इसी कंडीशन पर हम रख देंगे A1 का मान हो जाएगा K और A2 का मान हो जाएगा 6 बराबर B1 का मान -5, B2 का मान कितना हो जाएगा 2 और डज नॉट इक्वल टू C1 का मान -2, C2 का मान -7, माइनस काट देंगे भैया। अगला K इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 बराबर -5 बटे कितना हो जाएगा 2 और डज नॉट इक्वल टू 2 बटे कितना हो जाएगा 7। ये बराबर है आपस में, तो इन्हें हम लिख लेंगे चूंकि लगाकर K बटे 6 इक्वल टू -5 बटे 2, 2 एक कितना होता है भैया 2, 2 तिहाई कितना होता है 6 और K का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा K और बराबर है 3 25 कितना हो जाएगा भैया 15 हो जाएगा और आगे इसके चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस क्या कर देंगे लगा देंगे। यानी K बराबर -15 अगर यहाँ रख देंगे तो जो दिया गया समीकरण होगा उसके भैया कोई हल नहीं होगा। ठीक भैया, इसी प्रकार अब हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, हो सकता है इस पर और सवाल हो, नहीं तो अगला मेथड जो होगा हमने बताया भी है प्रतिस्थापन होगा। प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरणों को हल कर उनके मूल्य ज्ञात करेंगे हम, उस पर भी फोकस करेंगे। हालांकि इस पर बोर्ड में सवाल पूछ लेता है तो 2 नंबर तो इस पर आ ही जाते हैं, इसलिए इन सवालों को ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना और चैनल को भी भैया सब्सक्राइब कर देना हमारे। ठीक भैया।